जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को अपना देश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, नवरात्र का व्रत और पूजा तो हम सभी करते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि। लेकिन दोस्तों, कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि नवरात्र में 9 ही दिन क्यों होते हैं, इसे नवरात्र क्यों कहते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज इस विषय को अच्छे से जान लेते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जानकारी को आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि वो हिंदू फेस्टिवल्स और जो रिचुअल्स हैं उन्हें दिल से अपना सके और उन्हें फॉलो कर सके। दोस्तों, दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार के चेंजेस होते हैं, और ऐसे समय में हमारी जो आंतरिक चेतना है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं और शरीर में भी काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं चेंजेस के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये समय व्रत और आराधना करी जाती है, ताकि हम जो है इस ऋतु परिवर्तन के इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकें या अपने आप को तैयार कर पाएँ। असल में चैत्र और आश्विन के नवरात्र का समय ऋतु परिवर्तन का समय है, और ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन और धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्र का नाम दिया। तो एक्चुअल में जो नवरात्र का समय है ये संधि काल का समय है, ऋतु परिवर्तन का समय है। इसलिए इस समय संयमित भोजन, आराधना, उपासना, व्रत इत्यादि बहुत अधिक जरूरी होता है। और दोस्तों, यदि आप उन 9 दिनों में व्रत करते हैं तो इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलती है और आपका शरीर पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माता रानी के 9 स्वरूप हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसलिए नवरात्र के इन 9 दिनों में हम इन्हीं 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। दोस्तों, इसे 9 जो दिन है उससे रिलेटेड एक बात ये भी आती है कि माँ वैष्णो देवी ने 9 दिनों तक गुफा में रहकर आराधना की, साधना की, और 10वें दिन जो है गुफा से निकलकर भैरवनाथ का सिर काट दिया था। इसके अलावा माता दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करके उसका वध किया, और 10वें दिन इसी दिन की याद में विजयादशमी के रूप में हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राजा राम ने रावण का वध जो है वो विजयादशमी के दिन ही किया था। इसीलिए नवरात्र के 9 दिनों के बाद जो विजयादशमी का दिन आता है वह भी बहुत अधिक खास होता है। और दोस्तों, जहाँ तक बात 9 अंकों की है तो अंकों में 9 को एक पूर्ण अंक माना जाता है, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक होता ही नहीं है। और ग्रहों में 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। फिर साधना में भी 9 दिनों की बात बताई जाती है, उसका भी विशेष महत्व है। और किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, और जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और नवरात्र के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है, और फिर 8वें दिन करते हैं शक्ति की पूजा, और 9वें दिन शक्ति की सिद्धि की जाती है। और शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर जो शक्ति है उसे जागृत करना। अगर सप्त चक्र जो है वो जागृत हो जाते हैं तो ये दिन कुंडलिनी जागरण के रूप में माना जाता है, और इसीलिए इन 9 दिनों को माता के 9 रूपों से जोड़ा गया। और दोस्तों, इसी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए जो भगवान शंकर है उन्होंने पार्वती से कहा था कि माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि नवरात्र किसे कहते हैं। तो भगवान शंकर ने उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, नवतिभिः संयुक्त नवरात्रम तद उच्यते एक देवी देवीश नवधा परितिष्ठता। यानी कि नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। दोस्तों, ये है नवरात्र के 9 दिनों का दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। और माता रानी के अगर सच्चे भक्त हैं तो माता रानी का नाम का जयकारा जरूर से लगाएं, और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी।